इन द लास्ट क्लास हमने कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करने के लिए घर से दिए थे। अब उन फॉर्मूलाज पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। और होपफुली आपको कुछ कल होमवर्क के लिए 5-6 क्वेश्चन दिए थे, होपफुली आपने ट्राई कर लिए होंगे, आपके आंसर्स मैच हो गए होंगे, ठीक है। नहीं तो आप मुझे डाउट के लिए पिंग कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 dy बाई dx मुझे निकालना है। कल मैंने आपको बता दिया था बेटा, साइन का डेरिवेटिव, अकेला साइन आ जाए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोस। क्या होता है? कोस। पता है साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है बेटा? 2x प्लस 3। कोई पावर नहीं, अकेले साइन का डेरिवेटिव है। तो यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आ गया, इसका डेरिवेटिव 2, इसका 0, तो ये आ गया कोस 2x प्लस 3 इंटू इसका 2, इसका 0, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 कोस 2x प्लस 3। ये आपका आंसर है। अब अगर मैं शॉर्टकट पे आ जाऊं, बड़े ध्यान से देखना है यहां पर, अगर मैं इसका शॉर्टकट करूं, हाँ बेटा क्लियर है? साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू, बताया था ये एंगल अगर लीनियर आ जाए तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना होता है, तो आपने इनटू डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट 2 लिख दिया, तो आपका रिजल्ट आ गया 2 कोस 2x प्लस 3। और वो रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब आपका एंगल लीनियर में आ जाए, तो आप डायरेक्ट उस हिसाब से भी ऐसे आंसर लिख सकते हैं। अब अगले पे आते हैं, अगले का डेरिवेटिव। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, बड़े ढंग से समझना है बेटा। ये खाली साइन एक्स नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कोस स्क्वायर एक्स नहीं होता। आपको क्लियरली पता होना चाहिए किसी चीज के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उस पूरे की पावर 2। यहां से अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, तो वो तो अकेले साइन का डेरिवेटिव कोस था, अब अकेला साइन तो नहीं है, पहले पावर है, तो पहले पावर वाला रूल लगेगा। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। कंसेप्ट समझ आया बेटा? साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको कोस स्क्वायर एक्स नहीं लिखना, पहले रूल लगाओगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा? पावर है, उसके हिसाब से मैंने ये रूल लगाया। तो यहां से जो मेरे पास dy बाई dx आ गया, वो आ गया बेटा 2 साइन एक्स। ये तो ऐसे कैसे है? अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कोस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 1। तो ये बन गया बेटा 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया। एंड व्हाट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, क्या होता है बेटा? साइन 2x। दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा ध्यान रखना, खाली साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। साइन स्क्वायर वाले के लिए पहले पावर वाला रूल लगाओगे, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4 कुछ भी आ जाए, पहले पावर वाला रूल लगेगा, फिर आगे। अब इसको देखते हैं, y साइन एक्स स्क्वायर है। अब बेटा एक्स स्क्वायर एंगल है, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये पूरे का स्क्वायर है और इसमें क्या है बेटा? ये खाली एंगल है, एंगल का मतलब एक्स स्क्वायर है। तो यहां से अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। क्लियर है यहां तक? और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है, पावर आगे, पावर में से एक कम, वो कितना आ गया? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? 2x, जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला, इक्वल टू 10 कोस स्क्वायर एक्स क्यूब। अब बड़े ध्यान से देखना है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू 10 तो बाहर आ गया, ये बच गया बेटा कोस एक्स क्यूब का स्क्वायर। कोई डाउट? हर बेटा क्लियर है ना? ये स्क्वायर का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर। यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं,
यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, 10 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, इनटू यहां पावर वाला रूल लगेगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, हो गया पावर में से एक माइनस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर, पावर किसकी है कोस एक्स क्यूब की, उसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर है यहां तक? उसका क्या कर दिया मैंने डेरिवेटिव। समझ में आया क्या किया? रूल वही लगाया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर। तो यहां से मेरे पास जो dy बाई डी एक्स बच गया, देखना क्या बचा, 10 इंटू 2 20 कोस एक्स क्यूब इंटू, अब इधर आ जाओ, कोस का डेरिवेटिव बोलो बेटा, कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये क्या बना -20 साइन एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 3x स्क्वायर। पावर आगे आ गई, पावर में से क्या कर दिया मैंने बेटा माइनस, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, ये ऐसे बन गया -20 साइन एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा 3x स्क्वायर। समझ आया मैंने क्या किया है, साइन एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा 3x स्क्वायर। तो यहां से जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, ये जो dy बाई डी एक्स आ गया कितना 20 इंटू 360, क्योंकि ये तो एंगल में है बट ये तो अलग से है 20 इंटू 360, तो ये आ गया -60x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? रूल वही है, खाली साइन कोस आ जाए तो डेरिवेटिव साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, बट अगर कुछ पावर में आ जाए तो आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, y इक्वल टू 10 3x प्लस 5। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? अब आप बड़े ध्यान से देखो, 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का 0, तो ये तो बेटा खाली 3 बच गया, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो 3 सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 5, 3 सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 5। यहीं से इसका शॉर्टकट अगर मैं करना चाहूं तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, अब ये लीनियर है तो इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये आ गया 3 सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। अब इधर आ जाते हैं, y इक्वल टू 10 स्क्वायर 4x प्लस 3। इसको देखने कैसे करना है, अब बड़े ध्यान से यहां समझना है। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 10 4x प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है बेटा? तो यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं dy बाई डी एक्स करूं, क्या होगा, पावर आगे, पावर में से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर। समझ आ गया मैंने क्या रूल लगाया? पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर है। ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया। यहां से अब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू, ये तो ऐसे हो गया बेटा 2 tan 4x प्लस 3 इंटू 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा सीकेंड स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म लीनियर है तो x का कोफिशिएंट 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा dy बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी 2 4 जा 8 tan 4x प्लस 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर 4x प्लस 3 विल बी योर आंसर।
हाँ बेटा, जो फॉर्मूलाज कल करे थे हमने, जो फॉर्मूलाज कल घर से पढ़ने के लिए आपको दिए थे, उन पे बेस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। कल फॉर्मूलाज याद करने दिए थे, उन्हीं पे बेस और क्वेश्चंस हैं। देखते हैं बेटा, जैसे ये 10e की पावर 4x प्लस 6, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है बड़े ध्यान से। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूं बेटा, 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव बचा सिर्फ और सिर्फ e की पावर 4x माइनस 6 का। हमने कल पढ़ा था e की पावर का डेरिवेटिव वही का वही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो पावर है उसका। क्लियर है? इसका डेरिवेटिव 4 हो गया, इसका 0 हो गया। तो जैसे ही मैंने यहां से dy बाई dx निकाला, 10 इंटू 4 40 e की पावर 4x माइनस 6 इज अवर आंसर। अब अगर मैं शॉर्टकट पे आऊं इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट से करूं, 10 तो बाहर, e की पावर का डेरिवेटिव वही। अब आप देख सकते हो कि पावर कैसी है बेटा, लीनियर है। लीनियर है तो डायरेक्ट बताया हुआ शॉर्टकट कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो ये वही आपका आंसर आ गया जो यहां पे आया है। कोई डाउट है? ये शॉर्टकट हो गया। अगले पे आ जाते हैं। अब पावर लीनियर नहीं है तो शॉर्टकट तो नहीं लगेगा, तो डेरिवेटिव करता हूं। a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x इंटू ln a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहां से जो dy बाई dx आ गया, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इंटू ln 10 इंटू बेटा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 5 इज योर आंसर। हाँ बेटा, समझ आ गया मैंने कैसे किया ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अब क्वेश्चन लॉग पे बेस है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, ln x का डेरिवेटिव क्या था? ln x का डेरिवेटिव होता था 1 बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मैं यहां से इसका डेरिवेटिव करूं, ln x का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई 2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 हो गया, तो ये बच गया बेटा 2 बाई 2x माइनस 3। 2 बाई 2x माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यहीं से अगर मैं सीधा शॉर्टकट लगाना चाहूं, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x इंटू बेटा ये टर्म लीनियर है तो इंटू x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 बाई 2x माइनस 3। ये आपका शॉर्टकट से रिजल्ट आ गया। समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया है? ln x का डेरिवेटिव कैसे निकालना है? किसी को कोई डाउट? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे ही। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड dx बाई dt एंड d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। इसमें ये नई टर्म है, क्या होती है इसको भी देखेंगे अभी ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले x का डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, मतलब t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होगा। a भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, फाई नॉट भी कांस्टेंट। तो मैं डेरिवेटिव करता हूं dx बाई dt। बेटा a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये बच गया डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्लियर? सिंप्लीफाई किया, a ऐसे का ऐसे, साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? कोस इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर है यहां तक? यहां से आगे देखते हैं। अगर मैं यहां से dx बाई dt निकाल रहा हूं तो ये आ गया बेटा a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा? ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाई नॉट। समझ आ गया मैंने क्या किया? यहां से ये जो टर्म आई दैट इज dx बाई dt, बेटा इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया,
और इसका 0 हो गया, तो यहाँ खाली 1 ओमेगा बचा, तो ये आ गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट विल बी योर आंसर। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? ये टर्म 1 हो गई और ये टर्म 0 हो गई। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट से ही करना चाहता, डायरेक्ट शॉर्टकट से देखता हूं, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये एंगल लीनियर है, एंगल इज लीनियर इन टी, टी की पावर 1 में है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, खाली साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, क्लियर है, इनटू टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा? ओमेगा, ये आपका आंसर आ जाता, जो कि सेम है। हाँ बेटा, ओमेगा यहीं आ जाएगा ना बाद में, तो बस समझ आ गई मैंने क्या कहा। अब इसका क्या मतलब होता है? डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र। इसका मतलब होता है कि आपको दोबारा से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना है। इट मींस सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है बेटा? सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है ये? सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब जो आंसर है उसका दोबारा से डेरिवेटिव। अब उसका डेरिवेटिव करना है, मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड dt बाई dt ऑफ ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से ये सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया? ये सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ गया बेटा, क्या बना? यहां से लिखो, ए ओमेगा बाहर, ये कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव सीधा कर देता हूं माइनस साइन, इनटू ये लीनियर है तो बेटा सीधा सीधा टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो यहां से जो मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, दैट सेकंड डेरिवेटिव comes out to be minus omega square a minus omega square a sin of omega t plus phi नोट। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? किस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड डायरेक्ट वही क्वेश्चंस है, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड, जैसे कल समझाया था कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं, ऑन द सेम लाइन आपको ये चीजें अप्लाई करनी है। दो क्वेश्चन और जो फॉर्मूलाज पढ़े उन पे बेस्ड, बस थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले आगे भी पढ़ेंगे, हमारे यूजफुल है, हमारे लिए बहुत काम है, तो इसलिए देखना ध्यान से। इसको कैसे देखते हैं? डी बाई डी टी निकालना है। अब अगर मुझे डी बाई डी टी निकालना है, मतलब टाइम को छोड़कर बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? टी को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब हो गया डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। हम तक क्लियर है? यहां तक इसी से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है? अब ये साइन वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा? पावर है। पावर किसकी है? साइन ओमेगा टी की। समझ आया बेटा मैंने क्या किया है? पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। तो यहां से डी बाई डी टी निकाला, ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टू साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा, समझ आ गई मैंने क्या कहा है? अब यहां से ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डब्ल्यू को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा इंटू ओमेगा। क्लियर है? यहां से
डी बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया। और ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 ओमेगा टी। दिस विल बी योर आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Q इक्वल टू सी ई वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी क्यू बाई डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब था dy बाई डी एक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब है डी क्यू बाई डी टी। अब मुझे इसका यहां से डी क्यू बाई डी टी निकालना है, मतलब t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो बेटा सी ई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव बचा किसका 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का। यहां से सी ई तो बेटा कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस डेरिवेटिव बचा ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का। क्लियर है यहां तक। यहां से डी क्यू बाई डी टी कितना बना, बड़े ध्यान से देखेंगे अब हम। ये बचा सी ई ऐसे का ऐसे, ई की पावर का डेरिवेटिव वही का वही, देखो माइनस ई की पावर का डेरिवेटिव वही का वही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी बाई आर सी। हाँ जी क्लियर है यहां तक। बोलो बेटा। अब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू माइनस 1 बाय आर सी बाहर आ गया, ये बच गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ टी। अब आपको पता होना चाहिए टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, और ये माइनस और माइनस ये कट के प्लस हो गए, तो यहां से मेरा जो डी क्यू बाई डी टी आया वो आ गया सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू 1 बाई आर सी। अब ये सी से सी कट गया, आपका रिजल्ट आ गया ई बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस कंसेप्ट समझ में आया बेटा कैसे निकाला मैंने आंसर इसका। डेरिवेटिव का वही रूल है जो आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, वही फॉर्मूलाज सारे आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज प्रोडक्ट रूल। अब हमें प्रोडक्ट रूल देखना है क्या होता है। क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, जहां पे u और v दोनों x के फंक्शन है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो रूल कहता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बेटा ये u और v दोनों x के फंक्शन है, u और v दोनों x के फंक्शन है, और आपको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करना हो तो आप ऐसे करोगे। अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई प्लस है तो अलग अलग टर्म्स करके हम कर ही रहे थे, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम ऐसे करते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं क्वेश्चन देखूं, यहां पर y की वैल्यू दी हुई है बेटा, मान लो x sin x, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो रूल ये कहता है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। समझ आ गया बेटा मैंने क्या किया है। तो यहां से मेरे पास जो dy बाई डी एक्स आ गया, ये x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, x का डेरिवेटिव 1, तो मेरा जो आंसर आया दैट कम्स आउट टू बी x cos x प्लस sin x। इस रूल को हम कौन सा रूल बोल रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल। यहीं से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैं ये कह दूं y इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी, या आप ये कह दो ये फाई दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी for what value of t,
for what value of t d phi by dt will be 0। अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। पहले मैं यहां से d phi by dt निकालूंगा, क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों t के फंक्शन है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां से जैसे ही मैंने डी फाई बाई डी टी निकाला, ये आ गया टी, ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस टी का माइनस वन, प्लस ई की पावर माइनस टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव वन। यहां से डी फाई बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी। समझ आ गया बेटा मैंने क्या किया है? यहां से मैंने इसको कॉमन लिया, ई की पावर माइनस, ये ऐसे होगा ना बेटा, ई की पावर माइनस टी का माइनस टी का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन, क्योंकि ये लीनियर है। ई की पावर माइनस टी कॉमन, अंदर बच गया वन माइनस टी। क्लियर है? अब यहां से 4d5 बाई डी टी इक्वल टू 0, मतलब e की पावर माइनस टी इंटू वन माइनस टी इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से आ गया t इज इक्वल टू 1। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया बेटा मैंने कैसे कहा है, कौन से रूल पे बेस है ये सारी चीजें? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी करना हो, किसका डेरिवेटिव करना हो बेटा? u बाई वी का, मतलब अब u और v दोनों x के फंक्शन है। एक तरीका तो है v को ऊपर ले जाओ फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, v की पावर माइनस वन करके फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। दूसरा तरीका यह है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आपको बेटा ये रूल बड़े ध्यान से समझना है। क्या कहता है ये रूल? कोशेंट रूल, u और v दोनों x के फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो रूल कहता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा बेटा मैं क्या कह रहा हूं? कोशेंट रूल क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स। बेटा कभी गलती मत करना कि आप x से x काट दो और बोलो साइन बच गया, ऐसा नहीं होता। साइन x में ये जो ये x है एंगल है और ये x अलग चीज है, ये साइन के साथ एंगल है, इसकी अलग से अलग से कुछ नहीं है, ये साइन x पूरा एक साथ होता है, एंगल से ऐसे अलग कोई चीज नहीं कटती होती। फाइंड dy बाई dx। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ आ गया बेटा मैंने क्या किया? अब इससे अगले स्टेप में आता हूं मैं। ये बच गया x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज x कोस x माइनस साइन x बाय x स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये रूल मैंने कैसे लगाया है। कोशेंट रूल बोलते हैं इस रूल को। आपको इस रूल को लगाना आना चाहिए कि आपने ये रूल कैसे लगाया है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बेटा क्लियर है? जैसे मैं कह दूं v इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस 2t बाई 3t प्लस 1 दिया हुआ है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड dv बाई dt। अब ये डिवाइड में है तो सॉल्यूशन करेंगे। एक तरीका तो ये भी है, इसको ऊपर ले जाओ फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। मैं क्वेश्चन से कर देता हूं, यहां से dv बाई dt रूल क्या कहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन रूल लगा दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां से अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो बेटा क्या आ गया, 3t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2t माइनस 2, ठीक है ना, 2t माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, ऐसे कैसे, 3t का डेरिवेटिव 3 प्लस 1 का 0 बाई 3t प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ बेटा क्लियर है? अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ब्रैकेट खोल के देखते हैं ध्यान से क्या बनेगा, 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6t माइनस 2 माइनस 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6t डिवाइड बाई 3t प्लस 1 का स्क्वायर। ये बेटा कट गया, 6t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 बाई 3t प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल दो अलग से रूल होते हैं। ये तब है जब दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या दो x वाले फंक्शन आपस में डिवाइड में हो। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना है और डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगाना है बेटा, कोशेंट रूल लगाना है। अब बेटा घर से होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से समझने हैं कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x dy बाई dx विल बी 0। आंसर मैंने आपके लिए दिया हुआ है। अब देखो कैसे करना, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं सब में। ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, u बाई v, दैट इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल से पहले पूरा डेरिवेटिव निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उस डेरिवेटिव को 0 रखोगे, 0 रखोगे तो आपका ये बेटा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, y इक्वल टू सीकेंट x tan x फाइंड dy बाई dx। ये दो अलग अलग टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई हैं और दोनों x का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करके देखोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t फाइंड dn बाई dt। इस तरह के क्वेश्चन में पहली बात तो आपको गिवन होगा कि n नॉट एंड लैम्डा आर कांस्टेंट, ठीक है। नहीं भी गिवन हो तो भी आपको ध्यान रखना है, वैसे तो गिवन ही है n नॉट एंड लैम्डा आर कांस्टेंट। नहीं भी गिवन हो तो आपको ध्यान रखना है n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, मतलब टाइम को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। e की पावर का डेरिवेटिव वही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। सिंप्लीफाई करके देखोगे ये रिजल्ट आएगा। उससे अगले क्वेश्चन पे आता हूं, v इक्वल टू k ln r बाय r नॉट फाइंड dv बाय dr। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सीधा ln का डेरिवेटिव कर लो या दूसरा पहले रूल लगा लो ln a बाय b, दिस इज इक्वल टू log a ln a माइनस ln b। फिर आप अलग अलग डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करके देखोगे ये आएगा। इसमें ध्यान रखना है r ही वेरिएबल है, r नॉट भी कांस्टेंट है और k भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। उससे अगले में u इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर क्यूब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r du बाई dr इज 0। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो सिंपल सा, पावर पहले ऊपर चली जाएगी, उसके बाद पावर आगे, पावर में से एक माइनस, du बाई dr को आप 0 रखोगे तो देखोगे r की ये वैल्यू आएगी। यहां पर a और b पॉजिटिव कांस्टेंट आपको गिवन है। उससे अगले में u इक्वल टू 4 1 माइनस cos 2x फाइंड du बाई dx आपको ये निकालना है। आपको सिंपल सा डेरिवेटिव है, 4 बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, आप वैल्यूज पुट करोगे, पुट करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। ये 6 क्वेश्चन है। अभी आगे और क्वेश्चंस इसमें हम देख रहे हैं कि होमवर्क में और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं।
आगे के क्वेश्चन 6 तक हम देख चुके हैं, अब आगे देखना ये भी होमवर्क में है। टोटल 20 या 15 देख लेते हैं, कितने 13 तक तो ये है, इसके बाद थोड़े से और देखेंगे। 7th क्वेश्चन, y इक्वल टू x रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फाइंड dy बाई dx। अब बेटा ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ln 5x प्लस 6 की पावर 3 फाइंड dy बाई dx। पहले तो आप क्या कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो लोग का डेरिवेटिव, अदरवाइज दूसरा तरीका ln a की पावर b, पावर आगे आ जाती है, फिर अकॉर्डिंगली ln का डेरिवेटिव, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोट ओमेगा टी फाइंड dy बाई dt, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, अपने आप करना है। f इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q r स्क्वायर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल q df बाई dq इज 0। अब बड़े ध्यान से देखना, स्मॉल q की किस वैल्यू के लिए df बाई dq 0 चाहिए, मतलब स्मॉल q को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, इसमें k भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव को 0 कर दो, या डायरेक्टली कौन सा रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पे यूज होता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का लॉजिक, तो ये आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी करा था। r भाई ट्रिग्नोमेट्री में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था कि r मैक्सिमम कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा dr बाई d थीटा इज 0, वो 45 और पाई बाई 4 आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। y इक्वल टू 10 sin पाई बाई 60 प्लस पाई बाई 4 फाइंड dy बाई dt एंड सेकंड डेरिवेटिव। आपको इस हिसाब से ये निकालने हैं, सिंपल सा है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब क्या है, देखो dv बाई dx है, मतलब ओमेगा और a ये कांस्टेंट है। आप पहले dv बाई dx निकालोगे, फिर यहाँ v की वैल्यू रखोगे, dv बाई dx की वैल्यू रखोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, टर्म्स कट के आपके पास ये आंसर बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। ये टोटल 13 क्वेश्चन हो गए, अभी और क्वेश्चन हम आगे देख रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। 14th क्वेश्चन है, गिवन दैट s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 फाइंड ds बाई dt। आसान सा क्वेश्चन है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना, आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो अगर आप लिंक करना चाहो तो इसको लिंक कर सकते हो v इक्वल टू u प्लस at से, उसी टाइप का ये आंसर आ गया। y इक्वल टू x माइनस 1 2x प्लस 5, आप इसको खोल के कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके करोगे, ये आंसर आ गया। y इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1, हाँ बेटा क्लियर है, क्वोशिएंट रूल से कर सकते हो, नहीं तो इसको ऊपर ले जाओ 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1, वहां से इसको सोल्व करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। इधर से ये क्वोशिएंट रूल से ही होगा, क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वहां से लगाऊंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे भी वही भी क्वेश्चन रूल, यहाँ पर भी वही लगेगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू sin 30। मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट को आंसर लगता है cos 30 या √3/2। नहीं, मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यहाँ x नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म 1/2 बनी, जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0। इसलिए आपको यहाँ गलती नहीं करनी है कि sin 30 का डेरिवेटिव cos 30 होता है। ये 20 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। डिफरेंशिएशन की बेसिक सी चीजें, कंप्लीट सारे फॉर्मूला टाइप की चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उस पे बेस ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है आगे की क्लासेस के अंदर। आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत जगह पे यूज होगी।